हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चंदन और आज हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के बारे में। ट्रायंगल चार्ट पैटर्न होता क्या है और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और एंट्री कहाँ होना चाहिए और टारगेट क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल करेंगे, एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, ट्रायंगल टू टाइप्स के होते हैं, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल। एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल होता है, बट आप ज़्यादा इसमें जाओगे तो आप उलझ जाओगे। तो पहले असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल के बारे में चलो आज सीखते हैं, ठीक है। तो ये है एक असेंडिंग ट्रायंगल। तो इसमें क्या होता है, कभी भी स्टॉक जो होते हैं ये लोअर हायर हाई हायर लोज के फॉर्मेशन में चलते हैं। कभी भी स्टॉक अगर ऊपर जाएगा तो रिट्रेसमेंट लेगा, कभी भी ऊपर जाएगा तो रिट्रेसमेंट लेगा। तो ये अप ट्रेंड में होता है। ये जो हाई है इसका हाई बनाता जाएगा, हायर हाई। जो हाई है इसके ऊपर हाई बनाता जाएगा अप ट्रेंड में, और जो लो है इसके ऊपर लो बनाता जाएगा। यहाँ लो बनाया, यहाँ लो बनाया, जिसको रिट्रेसमेंट भी बोलते हैं। तो अब ट्रेंड में कैसे ट्रेड करना चाहिए असेंडिंग ट्रायंगल को। तो दोस्तों, असेंडिंग ट्रायंगल जो होता है एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है और एक रिवर्सल पैटर्न भी होता है। दोनों होते हैं, इसमें दोनों लक्षण पाए जाते हैं। तो दोस्तों, कंटिन्यूएशन पैटर्न में 70% ऑफ द टाइम्स जो ट्रेंड है, प्रीवियस ट्रेंड है, जो अप ट्रेंड है असेंडिंग ट्रायंगल में, उसको ब्रेक करके उस ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो इसको ट्रेड कैसे किया जाए, तो चलिए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले एक और समझ लेते हैं। ये हो गया हाई अप ट्रेंड के लिए हायर हाई हायर लोज। एक डाउन ट्रेंड के लिए होता है लोअर हाई लोअर लोज, लोअर हाई लोअर लोज, ठीक है। इसका लो बनाएगा, इसके नीचे लो बनाएगा, इसका इसका जो हाई बनाएगा प्रीवियस जो हाई है उसके नीचे ही हाई बनाएगा। इसको लोअर हाई लोअर लोज बोलते हैं। लोअर लोज लोअर हाई लोअर लोज, हायर हाई हायर लोज, हायर हाई हायर लोज। तो दोस्तों, ऐसा हम लोग चार्ट पैटर्न, एक मिनट। तो दोस्तों, ये है एक ट्रायंगल पैटर्न होता है। क्या है ये, एक रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ पे सेलर ने सेल किया है। यहाँ पे अप ट्रेंड आप देख सकते हो, ये अप ट्रेंड आ रहा है, नीचे से अप ट्रेंड आ रहा है और एक टॉप पे टॉप है यहाँ पे, बीच में भी बनाता है। कहीं भी ये ट्रायंगल फॉर्मेशन हो जाएगा उस ट्रेंड के। तो हम लोग जो ट्रेंड होगा 70% टाइम उसके साथ ही, ट्रेंड के साथ, आप सुने होंगे ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो उसके साथ ही हम लोग चलेंगे। अगर ये कंफर्मेशन देता है तो कैसे कंफर्मेशन देगा। तो दोस्तों, ये जो है यहाँ पे हाई बनाया, फिर यहाँ पे सेलर ने सेल कर दिया है, फिर नीचे लो बनाने की कोशिश किया, बायर ने बाई किया, फिर यहाँ पे ऊपर गया है, यहाँ ने फिर सेलर ने सेल किया है और एक टेस्ट हुआ, दो टेस्ट हुआ। यहाँ पे क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो लो बना रहा है इसके ऊपर ही, पिछला लो के ऊपर ही ये लो बना रहा है। देख रहे हैं ये लो हुआ, ठीक है, ये उसी के बराबर है, उसी जोन में है, बट नीचे नहीं गया ना, नीचे नहीं गया, उसी के जोन में है। तो जो लो बना रहा है इसके ऊपर ही या इसके बराबर ही लो बना रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, इसके ऊपर ये लो बनाया, इसके ऊपर लो बनाया है। तो इसको हाइयर हाई तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे सेलर रिजेक्ट कर रहे हैं, एक रेजिस्टेंस एरिया है, लेकिन लोअर हाई है। यहाँ पे जो पिछला लो है इसके ऊपर ये लो क्लोज किया है। ये जो रिजेक्शन दिया है, जो क्लोज करता है उस पर बात करते हैं। अगर आप पैटर्न चार्ट देखेंगे तो लाइन चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो है, जो लो बनाया है इसके ऊपर ही ये लो बनाया है, आपको उस चार्ट में दिखेगा। लेकिन लाइन चार्ट में देखेंगे, लाइन चार्ट एक क्लोजिंग चार्ट होता है, कोई भी प्राइस जब क्लोज होता है उस टाइम फ्रेम में तो वो शो करता है। तो हम लोग चलते हैं कैंडल पे। तो जो लो बनाया है ये लोअर हाई बनाया है, जो मतलब जो पिछला लो है उसके ऊपर लो बनाया है, फिर इसके ऊपर लो बनाया है। तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है ये अपसाइड ब्रेक करे। अगर अपसाइड ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे आप ले सकते हो ऑर्डर, मतलब बाई करके। आप या तो डेली के लिए भी रख सकते हो,
डेली इंट्राडे भी आप इस पे खेल सकते हो, इधर आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो। तो यहाँ पे आप बाई करोगे, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दोगे और इस ट्रेंड को राइड करते जाना है जब तक कि हमें रिवर्सल पैटर्न ना है। जब ट्रेंड करना है, देख रहे हो आप, ये होता है असेंडिंग ट्रायंगल। तो फिर से मैं बताता हूँ, एक बार आप समझ लीजिए असेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है। असेंडिंग ट्रायंगल होता है कंटिन्यूएशन पैटर्न है, जिसको हम लोग बुलिश पैटर्न भी बोलते हैं और रिवर्सल पैटर्न भी है। कंटिन्यूएशन पैटर्न जो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, मतलब फिर से अब ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, उसको कंटिन्यूअस करते हैं, ये होता है 70% ऑफ द टाइम। और रिवर्सल रिवर्सल होता है 25% ऑफ टाइम। हम रिवर्स भी दिखाएंगे आपको, सारा एग्जांपल के साथ डिटेल एनालिसिस करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आपने असेंडिंग ट्रायंगल को देख लिया, चलो चलते हैं और दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हम लोग बैंक निफ्टी में देखेंगे कि कैसे ट्रेड किए थे हम, ठीक है। तो ये है बैंक निफ्टी। एक्चुअली बैंक निफ्टी लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड में है, शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म बोल लो जिसको डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। तो हम लोग डाउन टाइम डेली अगर इंट्राडे के हैं तो उसी के हिसाब से हम लोग ट्रेड करते हैं। अगर मीडियम में है या शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड है तो उसको भी प्ले कैसे किया जाए। तो ये जो पैटर्न है ये इंट्राडे के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए दोनों में यूज होता है। इंट्राडे अगर कोई भी बड़ा टाइम फ्रेम में जाएंगे तो उसका बड़ा रिजल्ट होगा, छोटे टाइम में जाएंगे तो छोटा रिजल्ट होगा। उसका छोटा स्टॉप लॉस भी होगा, छोटा टारगेट भी होगा। बड़ा में जाएंगे तो बड़ा चार्ट पैटर्न, अगर ये पैटर्न बनाने में 1 महीना लगाएगा तो 1-2 महीने का बड़ा आपको टारगेट मिलेगा। हो सकता है वो 1-2 महीने वो बनाए पूरा पैटर्न और ये 10 दिन के अंदर में पूरा टारगेट दे दे। टारगेट क्या होता है? टारगेट ये जो चार्ट पैटर्न होता है ये एक टारगेट होता है। ये जो चार्ट पैटर्न बनाने में जितना बड़ा बनाता है ये एक टारगेट होता है। तो हम लोग इस तरह इसको नाप लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं। अगर आप लोग जो टारगेट है उसके बाद भी आपको नीचे प्राइस जाता दिखे तो उसको होल्ड करना है और एंजॉय करना है उस राइड को, ठीक है। तो ये एक जो हाई बनाया उसके नीचे ही हाई बनाया, ठीक है। ये जो लो बनाया है यहीं पे आके रिटेस्ट किया और थर्ड टाइम में ब्रेक किया है। ये डाउन ट्रेंड भी आ रहा है और प्राइस देख रहे हो आप कितना, यहाँ से आप देखो जहाँ से ब्रेकडाउन दिया है 34,340 के करीब में है। और ये आया है लो कितना बनाया है 33,600। ये बहुत ज्यादा का इसमें प्रॉफिट हुआ था। और सेकंड एग्जांपल भी हम लोग देखते हैं। ये एक डाउन ट्रेंड भी है बट ये स्टॉक खुला है रेजिस्टेंस पे। ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, आप देख सकते हो। रेजिस्टेंस एरिया क्यों है, चलो आपको बड़े टाइम फ्रेम में दिखाते हैं कि क्यों हमने उस रेजिस्टेंस इसको पलटा है। यहाँ पे एक सपोर्ट बिकम है रेजिस्टेंस। अगर सपोर्ट ब्रेक डाउन दे दे तो वो रेजिस्टेंस बनता है। यहाँ पे एक सपोर्ट, दो सपोर्ट लिया है, यहाँ पे ब्रेक किया है लेकिन इमीडिएट यहाँ पे रहने के बाद ये ऊपर चला गया, ठीक है। यहाँ पे बहुत नीचे से रेजिस्टेंस हुआ है, ठीक है, कई बार हुआ है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैं प्लॉट किया था इंट्राडे प्ले करने के लिए। चलो छोटे टाइम फ्रेम में और समझते हैं इसको अच्छे से। इसको आप समझ लिए। सेकेंड समझो, एंट्री पहला नंबर की ये ब्रेकडाउन होगा, ये ब्रेकडाउन हुआ तब एंट्री लेंगे। दूसरा समझते हैं रीटेस्ट पे एंट्री कैसे लेते हैं। प्राइस रेजिस्टेंस पे खुला, हायर हाई नहीं बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी पिछला हाई के ऊपर ये लो बनाया, लो बनाया, लो बनाया। यहाँ पे फर्स्ट टेस्ट लिया है, सेकेंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट में ब्रेकडाउन दिया है। अगर चाहो तो यहाँ पे भी आप सेल कर सकते हो, आइदर आप वेट कर सकते हो रीटेस्ट में। एक रीटेस्ट किया, दो रीटेस्ट किया, इसके आस पास ले सकते हो और ऊपर का स्टॉप लॉस रख के और इसको ट्रेंड को राइड कर सकते हो। बट ये इंट्राडे के लिए लोगो तो देखो दोस्त, यहाँ पे 3:25-30 पे यहाँ पे छोटा आपको छोटा सा प्रॉफिट होगा और आप एग्जिट कर जाओगे। अगर आप इस स्टॉक को, सॉरी, आप बैंक निफ्टी को अगर रखे होगे, एक लॉट भी खरीद के लिए रख सकते हो, अगर तो सेल करके रख सकोगे तो देख सकते हो कितना बड़ा यहाँ पे फिर से रिटेस्ट किया है, कितना बड़ा टारगेट देके जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे हम लोग ट्रेड करते हैं। अब आप हम आपको बताए हैं कि 30% ऑफ द टाइम ये रिवर्सल पैटर्न होता है। तो 30% ऑफ द टाइम में हम लोग सन फार्मा के चार्ट में जाएंगे।
30 मिनट के चार्ट पे हम एक ट्रेड लिया था बहुत पहले, उसको हम दिखाना चाहते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर नहीं समझ में आएगा, अगर आपको कुछ और दिक्कत होगा तो मेरे को कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाकर, ताकि आपको फिर से मैं एक छोटा वीडियो बना के समझा सकूं। देखिए, सन फार्मा का चार्ट है। सन फार्मा का चार्ट है, देखिए इसको 30% ऑफ द टाइम रिवर्सल क्यों कहते हैं? ये कि डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड हुआ, यहाँ से प्राइस रिवर्स हो गया, डाउन ट्रेंड हुआ है। जो ये हाई था पिछला, उसके ऊपर ब्रेक किया और उसके ऊपर एक पैटर्न बनाया जिसको बोलते हैं हम ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं। इस ट्रायंगल में ये एक जोन होता है, रेजिस्टेंस जोन, जहां से सेलर ने एक बार, दो बार, कई बार सेल किया है, बट बायर ने इसको लो नीचे नहीं बनाने दिया। पिछला लो के ऊपर ही लो बना, इसके ऊपर ही लो बना और फाइनली ब्रेकआउट दिया है। और ब्रेकआउट होने के बाद दोस्तों देखो, ब्रेकआउट होने के बाद क्यों प्राइस भागता है इतनी तेजी से? क्योंकि इसके जो सेलर होते हैं, यहाँ पे जो सेल किए, इसके ऊपर कहीं ना तो कहीं सबका स्टॉप लॉस पड़ा होता है, और सबका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, वो मार्केट से बाहर निकलते हैं और प्राइस ब्लास्टिक मूव ऊपर होता है। जैसे ये देख रहे हो, टारगेट एंट्री यहाँ पे आप आसपास की हो के यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाकर और इस ट्रेंड को राइड करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इसका ट्रायंगल का एक्चुअली एक्चुअल टारगेट क्या होता है? जो ट्रायंगल फॉर्मेशन होता है, जैसे यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ से लेकर, सॉरी, यहाँ से लेकर इसके बराबर पिछला जो भाग होता है, उसकी जो चौड़ाई होती है, वो उसका टारगेट होता है। तो दोस्तों ये देखो, यहाँ से अगर हम एंट्री किए होते तो ये हमारा टारगेट बनता है। अगर ये टारगेट के ऊपर भी जा रहा है तो थोड़ा वेट कर लेंगे तो और मिल जाएगा। अगर आप यहीं पे बुक करना चाहो तो यहीं पे बुक कर दो कि इतना आप ट्रेंड वगैरह, थोड़ा रिट्रेसमेंट आ सकता है तो आप थोड़ा कुछ प्रॉफिट पहले भी बुक सकते हो, कुछ प्रॉफिट आप रख सकते हो। आप अगर 10 अगर आप छोटे मीन्स आपके पास कम कैपिटल है तो आप 10 क्वांटिटी भी ले सकते हो। अगर आपके पास अच्छा पैसा है तो ज़्यादा क्वांटिटी ले सकते हो, डिपेंड अपॉन यू। तो गाइज, ये रहा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल। चलो कुछ एक्सेप्शन आपको दिखाता हूँ। ऐसा नहीं कि ये हमेशा काम करता है, कभी नहीं भी काम करता है। इस केस में देखिए, ये टाटा टीसीएस का है। ये एक्चुअली शॉर्ट टर्म में, एक्चुअली लॉन्ग टर्म में ये अप ट्रेंड है, ठीक है। डेली देखें तो लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म में ये थोड़ा सा करेक्शन के लिए आया है। तो करेक्शन को कैसे प्ले किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये अभी अप आया था, यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट हुआ है, ऊपर आया है। देखो, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, एक ट्रेंड लाइन खींचा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। सबको लगेगा कि नीचे ब्रेकआउट होगा, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ हाई के नीचे ये हाई है, लगेगा। तो दोस्तों, ये नीचे ब्रेक नहीं किया है, फाइनली ऊपर किया और ये कंटिन्यू किया, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, एक्सेप्शन भी देखना जरूरी होता है। इसलिए जरूरी होता है कि जो टेक्स्ट बुक में लिखा है, जो बुक में लिखा है, लोग उसी को पढ़ के देखते हैं। लेकिन एक्चुअल में जब आप मार्केट में काम करोगे, मार्केट में रहोगे और देखोगे, चार्ट को देखोगे, चार्ट को ऑब्जर्व करोगे, तो आपको पूरा डिटेल समझ में आएगा कि मार्केट है, उसमें कुछ भी हो सकता है। चलो, ये ट्रेड करने के बाद आपके मन में आएगा कि कभी भी ऐसा मिला, हम यहाँ पे ब्रेकआउट देगा और हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट नहीं दिया, यहाँ पे नीचे ब्रेकआउट दिया। तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम छोटा सा ट्रेड ले लें तो क्या गलत हो जाएगा? कुछ तो हमको प्रॉफिट मिलेगा, अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। दोस्तों, हम लोगों को यही ध्यान देना है कि कभी भी जो ट्रायंगल ब्रेकआउट होता है, वो कैंडल उस टाइम फ्रेम में, अगर 5 मिनट का देख रहे हो तो 5 मिनट, 15 मिनट का देख रहे हो तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में वो कैंडल क्लोज होने के बाद ट्रेड लेना। ऐसा नहीं कि ये कैंडल पे अभी यहाँ जा रहा है, यहाँ ले लिए और फिर ये रिजेक्ट होके नीचे आ गया, तो इसका मीन्स अगर ये प्राइस नीचे आ जाता तो वो गिर जाता। तो कभी भी कैंडल उसके ऊपर क्लोज, यहाँ पे रिजेक्शन दिया है, यहाँ पे आप कॉशन रहिए, वेट करिए। ये इतना बड़ा रिजेक्शन दिया, इसका मतलब ये है कि कहीं ना तो कहीं यहाँ पे सेलर हैं, ठीक है। वेट करते हैं, दूसरा देखते हैं। दूसरा भी ट्राई किया नीचे ले जाने का, लेकिन नीचे नहीं ले पाए। और थर्ड
इसके ऊपर, थर्ड फ्लोर में इसके ऊपर ले जाके क्लोज कर दिया, इसका मीन्स आप बाई करो। बाई करने के बाद इसके नीचे कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस लगाओ और ट्रेंड को राइट करो, ऐसा होता है, ठीक है। तो इस तरह सेकेंड वाले में कभी भी आप यहाँ पे भी सोचोगे कि सेम ऐसे ही हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। क्यों हो नहीं हुआ? क्योंकि भाई यहाँ पे सेलर ज्यादा होंगे, दिख तो नहीं रहा है, लेकिन जो प्राइस जो बोलता है उसी को ही सत्य है, वही है सत्य, और कुछ नहीं। यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे ऊपर प्राइस नहीं जाने दे रहे हैं और फाइनली नीचे ब्रेक कर दिए। कोई मार्केट में बड़ा निगेटिव मूव आया, न्यूज आया होगा, कुछ तो हुआ होगा इस दिन, या स्टॉक में कुछ तो हुआ होगा जो नीचे ब्रेकआउट दिया, और सब लोग सोच रहे थे कि ऊपर जाएगा और सबका स्टॉप लॉस हिट होगा तो ये नीचे आएगा। देखो दोस्तों क्या होता है मार्केट में, जो पैसा अप ट्रेंड के लिए ऊपर ले जाने के लिए होगा उसमें खरीदने पे पैसा मेहनत लगता है, लेकिन स्टॉप लॉस सबका हिट होता है तो पैनिक होकर लोग भागते हैं, और ये भागे हैं लोग, और भागे हैं इसलिए प्राइस नीचे आया है। और कभी भी प्राइस ज्यादा पैनिक में अगर नीचे आ जाए तो कुछ रिट्रेसमेंट होता है, आप देख सकते हैं ये रिट्रेसमेंट हुआ है, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम होता है। तो दोस्तों हम लोग आज समझे हैं, फिर से मैं एक बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आज हम लोग ट्रायंगल समझे हैं। ट्रायंगल दो टाइप्स के होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल होते हैं। असेंडिंग ट्रायंगल एक्चुअली अप ट्रेंड में ज्यादा प्ले होता है, अप ट्रेंड में, क्योंकि ऊपर ब्रेक करता है और कंटिन्यू करता है ट्रेंड को। डिसेंडिंग ट्रायंगल में वो बेयरिश पैटर्न जिसको बोलते हैं, आप बेयरिश पैटर्न बोलते हैं, जो डाउन ट्रेंड में ज्यादा प्ले होता है। रिवर्सल कब होता है? रिवर्सल एक बॉटम पे होता है, और रिवर्सल कभी भी, चलो एक और एग्जांपल दिखा दूं आपको, बॉटम पे रिवर्सल कैसे होता है ये हम आपको दिखाना है। तो दोस्तों हम लोग आए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, बड़ा टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। कभी भी आप ट्रेंड एनालिसिस करना चाहते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम में देखिए, आपको क्लियर समझ में आएगा कि ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, साइडवेज है, कहाँ जा रहा है। देखिए दोस्तों ये एक बड़ा टाइम फ्रेम है बैंक का, और ये बैंक निफ्टी ये ऊपर गया है, यहाँ पे एक टॉप बना है। टॉप पे क्या बना है हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे, चलेंगे। टॉप पे एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है, और सब लोग सोच रहे हैं ये ट्रायंगल कहीं ना कहीं ऊपर ब्रेक होगा, लेकिन लेकिन ये सपोर्ट है। सब लोग सोच रहे हैं कि यहीं से ऊपर होगा, लेकिन क्या हुआ, ये ट्रायंगल नीचे ब्रेकडाउन दे दिया, और ब्रेकडाउन दे दिया तो यहाँ पे आप ले लो, आइदर रिटेस्ट होने के बाद लेना, कल ले लेना, भागा तो जा नहीं रहा है बैंक निफ्टी। यहाँ पे लेते तो आपको छोटा मोटा कुछ प्रॉफिट होता, लॉस तो नहीं होता ना भाई। सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि हमारा लॉस कितना है। लॉस पहले, रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और आपके लिए भी। तो पहला हमको देखना है कि हमारा रिस्क कितना होगा, रिवार्ड कितना होगा। ठीक है, रिस्क हमने ले लिया 1:1 का, 1:2 का ले लिया, 1% का रिस्क ले लिया, हमको 1% नहीं मिला, ठीक है, लेकिन लॉस तो नहीं हुआ। ठीक है, मार्केट में एग्जिट कर जाओ या कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट पे निकल जाओ। अगर आपके पास ज्यादा कुछ समझ होता है, अगर आप जानते कि मार्केट कुछ तो रिवर्सल हुआ है, अगर बड़ा ऊपर गया है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे जाने के बाद फिर भी रिजेक्ट हुआ है, ये प्राइस रिजेक्ट होने के बाद ये कैंडल नीचे हुआ है, आप इसके आसपास भी कहीं लो, राइड करते रहो। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह होता है। ये 30% ऑफ द टाइम ये रिवर्स हो गया है, इसलिए उसको 30% ऑफ द टाइम रिवर्सल पैटर्न भी बोलते हैं। तो आई थिंक मैंने सब कवर कर लिया। अगर कुछ छूट गया हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर आप और कुछ सीखना चाहते हो तो मेरे कमेंट में आप जाकर कमेंट करो कि क्या सीखना चाहते हो, हम फिर ट्राई करेंगे एक नया वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू, बाय।